हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन क्लासेस होपफुली आपकी सबकी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। अब सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं आजकल सब जगह। तो कुछ स्टूडेंट्स के कुछ टॉपिक मिस हो गए थे हमारी क्लास में, ठीक है, वो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर पहला जो टॉपिक है दैट इज़, आपको पता ही है, हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स थे, ठीक है, जो कई बार होता है बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। मैं सिर्फ कंसेप्ट्स को आज समझाने वाला हूँ आपको। हम उस पर थोड़े बहुत एग्जांपल्स और कंसेप्ट्स करेंगे। क्वेश्चंस आप अपनी बुक से टीएस गिरेवाल से ट्राई करिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, ठीक है, उसका नाम है, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आज सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाते टाइम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए, जब भी बिजनेस को नेट प्रॉफिट होते हैं तो उस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आई रिपीट, अगर कोई भी नेट प्रॉफिट होते हैं तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है? पार्टनर्स में। ठीक है, तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को ही दिखाने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं कि कितना पैसा, कितना मुनाफा हमने किस किस पार्टनर्स को कितना कितना मुनाफा बांटा है। ओके, ठीक है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द वर्ड एप्रोप्रिएशंस। ये एप्रोप्रिएशंस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एप्रोप्रिएशंस? ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन वर्ड को हम कह सकते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जिनको आपने पे करना है, पेबल टू पार्टनर्स। ये पैसा आपने किसको देना है? पेबल टू पार्टनर्स ओनली। और ये कब देना है पैसा? ओनली ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। व्हेन देयर इज प्रॉफिट। तो आपने ये पैसा कब देना है? जब आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये समझनी है कि अप्रोप्रिएशंस तभी दी जाएंगी जब प्रॉफिट्स होंगे। नॉट प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, तो ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं जो आप प्रॉफिट के केस में देते हैं, लॉस के केस में नहीं देते हैं, उनको हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। ओके, तो हम फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के केस में दिए जाते हैं, लॉस के केस में नहीं दिए जाते। ठीक है, या फिर ऐसे कौन से अमाउंट है जो प्रॉफिट से निकाले जाते हैं। ठीक है, याद रहे, एप्रोप्रिएशंस को समझने का एक और तरीका है, एप्रोप्रिएशंस आर द अमाउंट, appropriations is the amount set aside वर्ड है set aside, अलग से निकाल के रखना। ठीक है, set aside out of profits। ये वो पैसा है जो हम प्रॉफिट में से अलग करके रख देते हैं। ठीक है, अब वो अलग करके क्यों रखते हैं वो डिपेंड करता है हमने उसमें से क्या बांटना है। ठीक है, तो वर्ड सेट असाइड याद रखना। सेट असाइड का मतलब प्रॉफिट में से निकाले जाते हैं। तो जब तक प्रॉफिट नहीं है तब तक ये निकाले नहीं जा सकते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ जी, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जनरल एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता ही है जैसे कि पार्टनरशिप जो है, वो पार्टनरशिप का प्रूफ क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है वैसे तो कि कौन सी चीज़ें अप्रोप्रिएशंस में डाली जाएंगी, कौन सी नहीं डाली जाएंगी। बट अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएशंस में आ जाएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सेकेंड इज सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, थर्ड इज कमीशन टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। फोर्थ इज क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, क्रिएशन ऑफ
रिजर्व्स, ये सारे जनरल एग्जांपल्स हैं एप्रोप्रिएशंस के। ठीक है, इनका मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पार्टनर्स को किसी तरीके की सैलरी देना, पार्टनर्स को किसी तरीके की कमीशन देना, ठीक है, या फिर रिजर्व्स में पैसा डालना। तो ये सारे एप्रोप्रिएशंस के एग्जाम्पल हैं। किसके? एप्रोप्रिएशंस के। मतलब प्रोवाइडेड, इनको हम कब प्रोवाइड करेंगे? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है? ठीक है, हम कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो आप अपनी इनकम्स को क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो यहाँ आपकी इनकम्स आ जाती हैं और यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, है ना। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। यही होता है ना। ठीक है, मैं चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरी इनकम थी 5 लाख और मेरे एक्सपेंसेस हैं 3 लाख। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, इस प्रॉफिट को हमने बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें? पार्टनर्स में। प्रॉफिट है तो कुछ एप्रोप्रिएशंस करनी है। ठीक है, तो हम एप्रोप्रिएशंस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सेम ही बनता है ये भी। फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2020 हम डेट ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट साइड पे अपीयर हो जाता है। तो यहाँ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप सबको नेट प्रॉफिट का मतलब तो पता होगा ही। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट मीन्स हमने इसमें से सारे खर्चे माइनस कर दिए हैं। ठीक है, कोई भी खर्चा भी रहा नहीं है। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस देनी है। ठीक है, ऐसे खर्चे पे करने हैं, ऐसी चीज़ें निकालनी है जो सिर्फ प्रॉफिट के केस में निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमारा एग्जाम्पल था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। ठीक है, सपोज यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो यहाँ आ जाएगा एक्स और वाई को हमने कितना कितना अमाउंट दिया। ठीक है, और उसका टोटल जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पार्टनर्स सैलरी। अब किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है एक्स और वाई को, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपने उनको कितनी कितनी सैलरी पे करनी है। ठीक है, ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद अगर आपने किसी पार्टनर को कोई कमीशन देनी है तो पार्टनर्स कमीशन, किस पार्टनर को कितनी कमीशन देनी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल आ गया। ओके, अगर आपने कोई पैसा रिजर्व में डालना है तो रिजर्व में जितना पैसा आपने डालना है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हम पार्टनर को देते हैं ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज भी करते हैं। तो ये भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके अगेंस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। हमने किस पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करा है ऑन ड्राइंग्स, तो ये आ जाएगा। ये फर्म के लिए एक इनकम का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र करा था। ठीक है, लेट से 50,000 का हमने इंटरेस्ट ले लिया, तो ये टोटल फिगर हो गई 2.5 लाख।
हमने 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है, 50,000 हमने सैलरी दे दी, 30,000 हमने कमीशन दे दी, 20,000 हमने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर दिया। बताओ अब कितना बच गया, ठीक है। इनका टोटल क्या है, इसका टोटल है 2,50,000 और यहाँ टोटल कितना आ रहा है, दैट इज़ 2 लाख, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि अभी भी मेरे पास जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, उस नेट प्रॉफिट का मैं क्या करूँगा, वो पार्टनर्स में बांट दूंगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसा आपको पता है कि कैपिटल में ऐड हो जाता है प्रॉफिट, ये भी कैपिटल में ऐड हो जाए। कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, 50,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों में बट जाएगा, तो यहाँ मैं दोनों में बांट के दिखा देता हूँ। अगर इनका जो भी रेशियो है, लाइक मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ 3:2, ठीक है। तो 3:2 का मतलब क्या है, x को मिलेगा 3/5 और y को मिलेगा 2/5। तो 3/5 और 2/5 में जब आप बांटेंगे तो इसको मिलेगा 30,000 और इसको मिलेगा 20,000। दिस वॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके सामने आ गया, ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ जी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा था यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट। अब आप कहेंगे नेट प्रॉफिट का मतलब तो आपको अच्छे से पता है। तो मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट इज, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। जब हम सारे खर्चे निकाल लेते हैं उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। तो याद रहे यहाँ पर वर्ड है चार्जिंग, हमने सारे एक्सपेंसेस को चार्ज कर लेना है, ठीक है। तो सारे एक्सपेंस को हम चार्ज करेंगे। नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम एक नया नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो ये हमें प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं, ठीक है। ये हमें पे करने ही हैं, ये हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चे दिखाने ही हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस और चार्ज, ठीक है, 2 वर्ड आपके सामने है, एप्रोप्रिएशंस एंड चार्ज, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे। चार्ज, यहाँ चार्ज वर्ड क्या होता है, चार्ज का मतलब क्या है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो ये हमें देना ही देना है। तो ये प्रोवाइडेड, ठीक है, इररिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रॉफिट हो या लॉस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो आपको देना ही देना है। एप्रोप्रिएशंस, ये आपने देना ही देना है, ये आपने प्रोवाइड करना है ओनली, ठीक है, ओनली when profits are available, ठीक है। तो अब याद रहे इसकी कुछ स्पेशल एग्जांपल जो है पार्टनरशिप के अंदर वो मैं डिस्कस करूँ। वैसे तो ऑल एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हैं वो चार्ज होते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल एग्जांपल आता है इसके अंदर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर आपने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो या ना हो वो आपको पे करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा, जैसे ही आपने पार्टनर की प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है, रेंट टू पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट देना है तो वो भी आपने पे करना ही करना है। आप प्रॉफिट का बहाना नहीं ले सकती कि भाई प्रॉफिट नहीं है तो रेंट नहीं देना, वो आपके खर्चों में आएगा। इसके अलावा जितने भी खर्चे आपने अभी तक पढ़े वो सारे क्या हैं, ठीक है, वो सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन, हालांकि मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट पर बेस्ड होती है,
प्रॉफिट हो तभी मिलती है, लॉस के केस में नहीं मिलती, बट स्टिल ये भी हमारा एक्सपेंसेस के अंदर आता है, ये एप्रोप्रिएशंस में नहीं होता। एप्रोप्रिएशन में केवल और केवल वही खर्चा डाला जाता है जो पार्टनर्स को देना है, और इसके अलावा जो तभी देना है जब प्रॉफिट्स होते हैं। ओके, तो जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, जितने भी चार्जेस हैं उनको हम कहाँ डेबिट करते हैं, डेबिटेड टू, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन अगर मैं एप्रोप्रिएशंस की बात करूं तो ये हमारी डेबिट कहाँ हो रही है, अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर क्या लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है या नहीं बनता, ठीक है। अगर नेट लॉस होता है बिजनेस को तो हम कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं करते, ये तो बात तय है, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट्स को बांटना, ठीक है। तो अगर कोई लॉस होता है तो हम कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं करते। लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पर हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है अगर लॉस है तो भी, ठीक है। सो P&L एप्रोप्रिएशन में भी, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बी prepared, ठीक है, इफ क्वेश्चन आस्क टू डू सो। अगर क्वेश्चन ये बात कहता है तो बना दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट था, ठीक है। इसके बाद अब जो हमारा टॉपिक आएगा दैट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करें सो दैट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कर पाएँ। ओके, थैंक यू।